नमस्कार बच्चों। गुरुकुल दर्पण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है उत्तम और आप मेरे साथ आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो मानव के जो अधिकार हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार। तो समय की महत्वता को समझते हुए हम सीधे आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं किसके बारे में बात करता हूं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो भारतीय संविधान में इनका जिक्र कहां कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान में इनका जिक्र मुझे कहां कहां देखने को मिलता है, तो संविधान का भाग 3 और आर्टिकल कितने बच्चे? 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं तो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है कि कहां से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो स्रोत कहां से लिए गए हैं, मैंने ये नहीं कराए हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो क्योंकि मैं इनको समय के साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा और आप खुद से भी इन सोर्सों को पढ़ सकते हैं, तो चीजें आपके दिमाग में बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अगर इसका स्रोत कौन सा है, तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। लास्ट की क्लास में हमने जाना था नागरिकता के बारे में। नागरिकता कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से। वो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में होता था। ठीक है, तो मानव के अधिकार, क्या आपके अधिकार हो सकते हैं, आप किन किन चीजों पर आप मत रख सकते हैं, कौन कौन से आपके अधिकार हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है, संविधान में इसका जिक्र भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र मिलता है, और ये कहां से लेंगे? अमेरिका से, है ना। अब यहां पर जानेंगे मौलिक अधिकारों के प्रकार। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के प्रकार। मौलिक अधिकारों के प्रकार। अगर मैं यहां पर बच्चे मौलिक अधिकारों के प्रकार की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो हमारे भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय पर कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप 12 से 35 का आंकड़ा मत लगाइए, यहां पर मौलिक अधिकारों का हम विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो सबसे पहले अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूं तो कौन सा है? समानता का अधिकार, है ना। लगभग कितने? आर्टिकल 14 से 18 तक इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। दूसरे अधिकार की बात करता हूं तो दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात करता हूं 19 से 22। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से 22 इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। साथ की मैं तीसरे अधिकार की बात करता हूं तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और तीसरा हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण से विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए चौथे की बात करता हूं तो चौथा क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसकी बात करता हूं तो ये कितने तक है? 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख मिलता है। तो यहां पर हमने 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता से का अधिकार 25 से 28। आगे जानेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार मिलता है, इसका जिक्र कब? 19 से 30 में, है ना। और सबसे इंपोर्टेंट अधिकार कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा बच्चे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। ठीक है, अब मैंने एक बात कही कि मैंने एक आपसे बात कही थी कि शुरुआत के दिनों में जो हमारे जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे
वो 7 हुआ करते थे, लेकिन अब तक बचकर कितने बच्चे हैं बच्चे? 6 बचे हैं। तो आखिर ये 7वां मौलिक अधिकार गया कहां? तो एक हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था 19F। 19F में क्या हुआ करता था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और उन्हें आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया और उसको क्या दे दिया गया? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आज मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर हमने इतनी बातें जानी। तो आपसे पेपर में यहां पर पेपर में सवाल किस तरीके से पूछता है? आपसे जीडी के पेपर में, यूपी कांस्टेबल या फिर अदर किसी भी वनडे एग्जाम में यहां से सवाल आता है, तो आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप सीधा बताकर चले आएंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कभी आप 12 से 35 तक काउंट करने लगो कि 12 से 35 में से काउंट करें तो कितने बचे? अगर मैं 35 में से 12 काउंट करता हूं तो 3 और 2 23 है ना, और लगभग 24 है ना। तो बच्चे ये चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी और गलत चीजें हैं। ठीक है, चलिए, है ना। तो चलिए, तो यहां पर हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना कि 6 मौलिक अधिकार हैं और संविधान में इसका जिक्र भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में इसका जिक्र मिलता है। स्रोत क्या है? अमेरिका का संविधान इसका क्या है? स्रोत है। ठीक है, यहां तक हमने सारी चीजें क्या कर ली? नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो नो डाउट बच्चे आगे चलते हैं और जानते हैं विधिवत संवैधानिक अधिकारों के बारे में, है ना। तो ये चीजें हैं, बड़े ही प्यारे तरीके से दिख रही हैं, सुंदर वर्णों के साथ, और आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा में संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इनको कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, वो साइड में रखे रहेंगे। आज हम लगभग 2 मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उतनी हर चीज को ध्यान में रखकर हम वीडियो क्या करा रहे हैं? उपलब्ध करा रहे हैं। तो मतलब कम टाइम में बच्चों आपको ये चीजें अगर पसंद आ रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे। ठीक है ना। अभी मैंने देखा कि मैंने कुछ लोगों से पर्सनली बात की, लेकिन तब भी उन लोगों के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया गया। तो उनकी मानसिकता हो सकती है, वो नहीं कर सकते। आप एक अच्छी मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाता। हाँ, अगर हम कोई चीजें कर रहे हैं तो इसलिए हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इन चीजों को आगे कंटिन्यूसली करने के लिए हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा, और हम एक जोश जुनून के साथ आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस कराएंगे। और यहां मैं ज्यादा तेज बोलकर आपको क्या करने नहीं आया, आपको गुस्सा दिलाने या फिर आपका मनोरंजन कराने नहीं आया। मैं यहाँ कंटेंट देने आया हूं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कंटेंट देकर ही जाऊंगा, दूसरी कोई फिजूल की बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो यहां पर मैं चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, पहले जो मौलिक अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल है 14, क्योंकि 14 से 18 है, तो 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। तो प्यारे बच्चों, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सभी के लिए बराबर है, ना तो कोई कानून से ऊपर है ना तो कोई कानून से नीचे है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है। राजा का बेटा होगा तो भी उस पर वही कानून लगेगा, और वैसा बेटा होगा तो उस पर भी वही कानून लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 15 की, है ना। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? लिंग, जाति, मूल, वंश, रंग के आधार पर विभेद से निषेध। विभेद से निषेध। तो समझ रहे हो बच्चों? तो आप किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर भी आपको तुलना नहीं कर सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है। मतलब आप स्त्री पुरुष या फिर स्त्री पुरुष में तो बड़ी समानता चल रही है, लेकिन एक शब्द है, और अक्सर ये जो महानवादी हैं उस शब्द को भूल जाते हैं। और लिंग के संबंध में बात करता हूं तो पुरुष और महिलाओं को छोड़कर एक जेंडर होता है हमारा ट्रांसजेंडर, है ना।
उसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। महिलाओं की समानता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और लोगों की समानताओं की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसजेंडर की भी समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी महिलाओं की, है ना। ट्रांसजेंडर एक ऐसा पीड़ित पक्ष है, उस पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता। कई राज्यों में नौकरियां दी जा चुकी हैं, लेकिन यूपी सरकार उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए राजी नहीं है ना। ये एक समुदाय ऐसा होता है कि सरकार ने आज तक जो ट्रांसजेंडर हैं, आम भाषा में उन्हें हम किन्नर के नाम से जानते हैं, उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सरकारी विभागों में इन्हें नौकरियां दी जाएं और कुछ इन्हें पद आरक्षित किए जाएं अगर इनको भी, तो इनके जो समाज है इनका भी उद्धार हो सके और ये जो मांगने की चीजें हैं इनको त्याग कर सके। अक्सर कुछ चीजें मजबूरी में शुरू की जाती हैं, अगर इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए तो वो, है ना। अब भाई देखो, कुछ चीजें सही होती हैं तो कुछ चीजें गलत भी होती हैं। अगर ऐसा किया गया तो कुछ लोग मर्जी से भी बनकर इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन एक समाज का बड़ा पक्ष अब भी कैसा है, इस वाली समानता से पीड़ित है, और वो है ट्रांसजेंडर, है ना। क्योंकि महिलाओं की, अगर मैं मान के चलता हूं कि स्थिति आज पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, लेकिन ट्रांसजेंडर की स्थिति नहीं बदली है, ठीक है। जाति के आधार पर, तो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हमें जाति के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, छुआछूत को पूर्णतः समाप्त करना चाहिए, है ना। मूल, है ना, मूल, वंश या फिर रंग, काला गोरा, है ना। तो आप अगर बुलंदशहर से आते हैं या गाजियाबाद से आते हैं या बिहार से आते हैं, अक्सर बिहारियों को एक शब्द बोला जाता है बिहारी, है ना। तो बिहार जो है ना, बिहार में एक नदी पड़ती है कोसी, और खाद्यान्न की दृष्टि से बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ना क्षेत्र खराब होता, ना धर्म खराब होता है तो इंसान खराब होता है। तो इंसानों ने ही बिहार को खराब बनाया है। वहां के सरकारी कर्मचारी की बात कर लें या फिर राजनेताओं की बात कर लें, ऐसे ही कम बुरा हाल हमारी यूपी का भी नहीं है, ठीक है। रंग के आधार पर काला या गोरा, और वंश के आधार पर तू इस खानदान से आता है, इस खानदान ने गलत किया तो तू भी गलत होगा, तो उस आधार पर भी हम किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। ये सारी बातें थी, उम्मीद कर रहा हूं आपको आर्टिकल 15 समझ में आई होगी। और ऐसा नहीं है कि जनरल SC OBC में ही क्या है, जातिवाद है, SC के अंदर भी जातिवाद है ना। कहते हैं ना कि साहब हम जाटव हैं और ये पारसी, वो क्या बोलते हैं, पासी है ना, कि हम जाटव समाज के लोग पासी लोगों का छुआ खाते नहीं है ना। तो मतलब ये चीजें भी देखी जाती हैं, है ना। तो SC में भी जातिवाद है, जनरल में भी जातिवाद है, और आपस में इनमें भी जातिवाद देखने को मिलता है। तो कास्ट खराब नहीं होती, इंसान खराब होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है बच्चे, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो आर्टिकल क्या कहता है कि सरकार सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं है कुछ पद जनरल के लिए आरक्षित किए जाए या फिर कुछ पद SC या OBC के लिए रखे जाएं, तो सभी को समान रूप से इनमें उपयोगिता दी जाएगी, सभी लोग समान रूप से भाग ले सकें, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत, है ना, या फिर अस्पृश्यता का अंत। तो मतलब आर्टिकल 17 ये कहता है कि समाज से हमें पूरी तरह से छुआछूत खत्म करनी देनी चाहिए। देखो एक चीज है कि कोई व्यक्ति किसी का झूठा पानी पीने में सक्षम है नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस गिलास से व्यक्ति ने ऊपर से पानी पिया तो वो उस गिलास से पानी नहीं पी सकता, या जिस घड़े को छू दिया वो अपवित्र हो गया, जहां से निकल गया उसे गंगा जल से धो। तो उस वाली छुआछूत का अंतर है। कभी आपने कह दिया कि भाई मैं होटल में क्या कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, और आपने पूरी चीजें बिगाड़ के रख रखी हैं और आप उस तरह से खा रहे हो, दूसरे से कह रहे हो खानी, तो वहां तो वो कैसा हो जाएगा, हाइजेनिक हो जाएगा चीजें, और आपको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि घड़े से या किसी से हाथ लगा दिया तो आप उसे खा नहीं सकते, ठीक है। तो उस तरह की छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, है ना। जो सरकार के उच्च पदाधिकारी के अलावा जो उपाधियां दी जाती हैं, सभी बच्चों उपाधियों का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। तो लगभग जो सभी उपाधि हैं वो सरकार के द्वारा बंद कर दी गई हैं। आपने सुना होगा रांची हाईकोर्ट का मामला जो महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के मध्य देखा गया था।
तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, लिंग जाति मूल वंश के आधार पर समानता, अवसर की समानता, छुआछूत का अंत या फिर उपाधियों का अंत। फैक्ट के साथ मैंने जोड़कर आपको चीजें बताई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें पसंद आई होंगी। अगर बच्चों चीजें पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएंगे, जिसके ज्यादा हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहां पर हमने बात की पहले मौलिक अधिकार के बारे में, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए बच्चों नोट कीजिए सारी चीजों को, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए फटाफट से, है ना। चलिए बच्चों तो आगे की तरफ चलते हैं और सारी चीजों को आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है, अब देख रहे हो ना, मैं तो कुछ भी ले लेता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आप पढ़ते चलो, हम पढ़ाते चलेंगे, मौज मस्ती में आराम से पढ़ते चलो चीजों को, है ना। और ये फ्री के पहाड़े पढ़ने छोड़ दो कि चीजें याद नहीं हो रही, चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो दूसरी बात है। याद करने के लिए अगर 30-40 घंटे की पॉलिटी और आपको कोई बंदा 120 घंटे में पढ़ा रहा है तो मैं नहीं मानता वो कहानी सुना रहा है, कहानी से याद हो सकती है। अगर 30 घंटे की पॉलिटी अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली, कितनी 30 घंटे तो कंठस्थ हो जाएगी और 120 घंटे वाली भी निकल जाएगी, है ना। तो 30 घंटे की पॉलिटी को मैं कभी भी 140 घंटे का नहीं बनाना चाहता, ठीक है। याद करना, हाँ कुछ ही समझ में ना रही है उसका मैं एग्जैक्ट आपको प्रमाण दे सकता हूं, चीजों को बेहतर ढंग से समझा सकता हूं, लेकिन मैं उसे 120 घंटे में नहीं करा सकता, है ना। पहाड़ी नहीं पढ़वा सकता आपसे, ठीक है। चलिए, है ना, आगे चलते हैं और दूसरा बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसका बच्चे? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे की बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कब है? 19 से 22, ठीक है। और आज मैं सिर्फ चर्चा किसी करूंगा, मैं आर्टिकल 19 की चर्चा करूंगा। आप अगर बात करेंगे 20, 21, 22, है ना, तो वो आपको खुद से करके लाने हैं। फिर अगली क्लास में इन आर्टिकलों की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूंगा बड़े ही प्यारे तरीके से, क्योंकि यहां पर मैं छोटी छोटी वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं जिनको आप कम समय में देखकर कंठस्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और आप जीवन में गौतम बुद्ध जैसी चरम शक्ति प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, कुछ ज्यादा हो गया, गौतम बुद्ध तो नहीं बन पाओगे, पेपर निकाल लो तो चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ अपनी नौकरी लगाकर किसी एक सामान्य व्यक्ति का भला कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, है ना। तो आर्टिकल 19 के पहला पार्ट, है ना, आर्टिकल 19 का पार्ट ए अगर मैं बात करता हूं 19A, तो ये क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19 का पार्ट ए क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी क्या कहता है? सभा की स्वतंत्रता। सी पार्ट क्या कहता है? संघ की स्वतंत्रता। डी पार्ट क्या कहता है? आवागमन की स्वतंत्रता। ई पार्ट क्या कहता है? निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। और एफ तो खत्म ही कर दिया 19 का, एफ, है ना, ये बना दिया संपत्ति का अधिकार। और ये यहां से हटाकर कहां पहुंचा दिएगा? आर्टिकल 300 के में। तो अब ये क्या है? आर्टिकल 300 के में। और ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए अगर बात करूं 19F जी, तो इसमें क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार यानी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है। चलो बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्वतंत्रता का अधिकार, अब मैं पहले एक बार मैंने सारी चीजें लिखवा दी, अब आप थोड़ा मैं समझा रहा हूं, आप समझते चलेंगे। आर्टिकल
19 से क्या कहता है, अव्यय की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, बशर्ते उसके शब्द कैसे हो, शोभनीय हो, अशोभनीय ना हो, गलत शब्द ना हो और साक्ष्य के साथ बोले, है ना। अगर मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं कि आपने मेरे लिए ये कहा था, अगर अभी हाल फिलहाल में घटना हुई है कि कोई इंसान मेरे खिलाफ कुछ कह रहा था, तो मेरे पास सबूत है ना, तो मैं कह सकता हूं कि साहब आपने मेरे खिलाफ ये कहा था, ठीक है। तो आप उस बात को कह सकते हैं जो सही बात है और तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं। दूसरी, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सामाजिक मामले पर सभा कर सकते हैं, वो भी कैसे, बिना हथियार के, शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, किसी सामाजिक कार्य के लिए, है ना। मान के चलो कि आपके इलाके में सड़कें नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, आप डीएम का आवास या फिर तहसीलदार का निवास या फिर किसी तरह का धरना दे सकते हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। 19 से क्या कहता है, आप किसी भी अभी सामाजिक, ताकि जो सामाजिक कार्य होता है उसके उत्थान के लिए आप एक संघ बना सकते हैं, जो कि बड़े व्यापारी पर उसमें चंदा दें और आप समाज का भला करें। ये नहीं कि समाज का भला करने के बजाय आप अपना ही भला करने में लग जाएं उस संघ के द्वारा, ठीक है। चलिए 19D कहता है कि आपको क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता है, आप देश के किसी भी भाग में घूम सकते हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप घूम सकते हैं, ठीक है। चलिए 19 से क्या कहता है कि आप निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं है जब से धारा 370 हटी है, ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। और मैं अगर इसे दूसरे मार्कर से बंद करना चाहूं तो संपत्ति का अधिकार कब बच्चे, आर्टिकल 300 के में पहुंचा दिया गया। और ये कब किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 पहुंचा दिया गया। तो वर्तमान समय में आर्टिकल 19 के 6 पार्ट हैं। तो 19D व्यापार की स्वतंत्रता, 19D आवागमन, 19C संघ, 19B सभा और 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सिर्फ यहीं तक चर्चा की है और हम अगली क्लास में, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि हम अगली क्लास में किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आर्टिकल 20, 21 और 22 और 21A के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज ही क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि चीजें आपको बनी बनाई नहीं मिलेंगी, आपको स्वयं का क्या करनी पड़ेंगी, खुद से भी कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर आर्टिकल 20, 21, 22 को छोड़ा है, जिससे आप पढ़कर आए और बढ़िया तरीके से वो चीजें आपको समझ में आएंगी। लगभग हम 3 से 4 क्लास में इन फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, बशर्ते हमारी क्लासेस कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हैं, चीजें पसंद आ रही हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात को और अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।